नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। जनवरी महीने का करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। फरवरी को हमने जैसा कि आपसे कहा था कि अब से हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते चलेंगे और ये जो कंटेंट बनाया गया है, क्योंकि जनवरी महीने का जो भी करंट अफेयर्स हमने कवर किया है वो वन लाइनर था और केवल वन डे एग्जाम के लिए है। और सच कहूँ तो उस मतलब कंटेंट से मुझे खुद में संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और ये हो सकता है कि आपको लेंदी क्वेश्चन दिखे, लेकिन यकीन मानिए इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपका 3 से 4 क्वेश्चन कवर होने वाला है। ठीक है, तो इत्मीनान से थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसए द्वारा अप्रैल 2026 से शुरू किए जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण एनएचआईएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही या फिर सही नहीं, जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में आप इसे ऐसे सर्किल कर लेंगे, सॉल्व करने में आसानी होती है। पहला है कि यह सर्वेक्षण 6 महीने के लिए आयोजित किया जाएगा, तो ये गलत है क्योंकि सही पूछा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिए 1 वर्ष के लिए आयोजित किया जाएगा। दूसरा है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को कवर करेगा, ये भी गलत है क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर बाकी संपूर्ण भारत में यह जो है कवर करेगा। यह सर्वेक्षण CAPI यानी कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग का उपयोग करके डिजिटल रूप से आयोजित किया जाएगा, तो ये जो है सही है। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों में आय वितरण का अध्ययन करना है, तो ये भी गलत है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए, तो ये देखा हमने कि एक क्वेश्चन के थ्रू हमने इसके बारे में डिटेल जानकारी अर्जित की। ठीक है, तो इसी तरह से डिटेल में लिया गया है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दूसरा, भारतीय रेलवे द्वारा अहमदाबाद में लॉन्च की गई भारत की पहली LNG डीजल दोहरी ईंधन DEMU ट्रेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से वही सही नहीं को हमें अंडरलाइन कर लेना है या फिर घेर देना है, सर्किल कर देना है। इसे जो है साबरमती के इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो द्वारा संशोधित किया गया है। ठीक है, तो इसे सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ये सही है। साबरमती के इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो से ही संशोधित किया गया। दूसरा है यह डीजल को LNG से 40% तक प्रतिस्थापित करने में सक्षम है, ये भी सही है। दूसरा है इसमें 3500 लीटर की LNG टैंक क्षमता है, ये गलत है। 3500 ना होकर 2200 लीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2200 लीटर है। अगला है यह CO2 NOx और पार्टिकुलेट मैटर को कम करने में मदद करेगा, ये भी सही है। ठीक है, चलिए, और ध्यान रखिएगा ये जो साबरमती के इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो यानी ICD के द्वारा ये जो किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा, ये 1400 हॉर्स पावर का होने वाला है। ठीक है, 1400 हॉर्स पावर का होगा और ड्राइविंग पावर कारों को मतलब 2200 लीटर की LNG टैंक क्षमता के साथ संशोधित किया गया है। ठीक है, ये दो याद रखिएगा, 1400 हॉर्स पावर और 2200 लीटर की LNG टैंक क्षमता। अगला है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किए गए CSIR NIO क्षेत्रीय केंद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, सही पूछा जा रहा है, तो आइए इस पे देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके चारों ऑप्शन को। तो इसका निर्माण CPWD द्वारा 42 करोड़ की लागत से किया गया है, ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, 42 ना होकर 32 करोड़ की लागत से किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो यह जो है विशाखापट्टनम में जो CSIR NIO क्षेत्रीय केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, CPWD द्वारा विकसित तो किया जा रहा है, मतलब निर्माण इसका CPWD द्वारा किया जा रहा है, लेकिन 42 करोड़ से ना होकर 32 करोड़ से किया जा रहा है। ठीक है, यह जो है केंद्र भारत के पूर्वी महाद्वीपीय मार्जिन पर समुद्री भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय सर्वेक्षण पर केंद्रित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये गलत था। अगला है इसका निर्मित क्षेत्र 6550 वर्ग मीटर है, तो इसका निर्मित क्षेत्र 6550 वर्ग मीटर ना होकर 4550 है। ठीक है, ये भी गलत है। यह केवल मत्स्य पालन अनुसंधान पर केंद्रित है, तो ये भी गलत है। ठीक है, मत्स्य पालन पर यह केंद्रित नहीं है। इसमें जो है गहरे समुद्री खोज, बंगाल की खाड़ी में मानसून अनुसंधान पर केंद्रित है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो ये भी गलत है। सही जो ऑप्शन था ये ऑप्शन नंबर बी था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उम्मीद पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। उम्मीद पोर्टल पर लॉन्च किए गए 2 नए मॉड्यूल आपसे पूछा जा रहा है कि उम्मीद पोर्टल जो लॉन्च किया गया उस पर 2 नए मॉड्यूल कौन से हैं? तो इसके बिना किसी
कंफ्यूजन के इसलिए राइट आंसर की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है आपको सर्वेक्षण मॉड्यूल और वक्फ संपत्ति लीज प्रबंधन मॉड्यूल इसका सही जवाब है। ठीक है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2026 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है मतलब सॉरी लॉन्च नहीं बल्कि उम्मीद केंद्रीय पोर्टल पर 2 नए मॉड्यूल को जो है इसमें जोड़ा गया है। 2 नए मॉड्यूल जो है वो सर्वेक्षण मॉड्यूल और वक्फ संपत्ति लीज प्रबंधन मॉड्यूल इसमें शामिल है। ठीक है। ये मॉड्यूल वक्फ संपत्तियों के जो सर्वेक्षण होगा और लीज संबंधी जानकारी इनको जो है डिजिटल प्रबंधन में मदद करेगा। ठीक है, डिजिटल प्रबंधन में मदद करेगा। अगला है उड़ीसा में रंगीलुंडा हवाई अड्डे पर स्थापित होने वाले राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार गलियारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। ठीक है। उड़ीसा में रंगीलुंडा हवाई अड्डे पर स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार गलियारा। तो इस क्वेश्चन से ही आपका एक जो वन लाइनर क्वेश्चन यू कहें तो कवर होता है। इसका क्वेश्चन भी इसी में है और आंसर भी इसी में है। अब बात करते हैं कि सही जवाब इसका कौन सा है। तो ये जो है पहला जो आपसे बोला जा रहा है, यह भारत का पहला ऐसा गलियारा है जो एक परिचालन वाणिज्यिक हवाई अड्डे को पुनर्निर्मित करता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ड्रोन 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर संचालित होंगे। जो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपसे कि ड्रोन जो है 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर संचालित होंगे, ये गलत है। 2000 ना होकर ये 1000 मीटर तक संचालित होंगे। ठीक है। यह परियोजना केवल निजी क्षेत्र द्वारा विकसित की जा रही है, तो ये भी गलत है। ठीक है, केवल निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित नहीं की जा रही है। अगला है इसमें केवल दृश्य रेखा के भीतर VLOS संचालन की अनुमति होगी, तो ये भी गलत है। ठीक है, सही आंसर पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विश्व बैंक समूह और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित नए देश साझेदारी फ्रेमवर्क CPF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन की यहाँ पर आपसे बात की जा रही है। इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो पहले ऑप्शन देखते हैं। पहले चलिए सही जवाब पे ही आ जाते हैं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। यह जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और अगले 5 वर्षों के लिए वार्षिक 8 से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण प्रदान करेगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लेते हैं। तो भारत सरकार और विश्व बैंक समूह के द्वारा जनवरी 2026 में एक नया देश साझेदारी फ्रेमवर्क यानी CPF जिसकी बात कर रहे थे, इसकी घोषणा की गई है, जो जनवरी 2026 से प्रभावी कर दिया गया और यह अगले 5 वर्षों में प्रति 8 से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करेगा। ठीक है, रोजगार का सृजन करेगा। अब बस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, काम हो जाएगा आपका, इसलिए मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI द्वारा कोलकाता में लॉन्च किए गए ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर GTFC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोलकाता में लॉन्च किया गया है ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर GTFC। एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका कवर हो जाता है कि SBI के द्वारा जो है हाल ही में ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर GTFC कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं से कवर हुआ। अब यहाँ आपको जानना है कि सही कथन कौन सा दिया गया है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं, तो इसके सही जवाब की बात कर ली जाए तो यह पूर्वी और उत्तरी भारत में SBI की सभी शाखाओं का समर्थन करता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लें तो ये भी जो है जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया है। जो GTFC की हम बात कर रहे हैं, इसका उद्घाटन किया गया है। यह SBI का ध्यान रखिएगा तीसरा, ठीक है, 3rd नंबर का GTFC है। जुलाई 2025 में कोलकाता और हैदराबाद में 2 GTFC ऑलरेडी लॉन्च किए गए थे। ठीक है, यह केंद्र भारत के पूर्वी और उत्तरी भाग में SBI की सभी शाखाओं का समर्थन करेगा। यह जो है SBI का पहला GTFC है नहीं, हमने बताया आपको कि तीसरा है। ठीक है, यह केवल आयात लेन देन को संभालता है नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें कुल 150 कर्मचारी हैं, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। मतलब 150 नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है इसमें कुल 277 कर्मचारी है। ठीक है, चलिए एक तरह से जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक का मोटा मोटी हम लोग ओवरव्यू ले ले रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन को लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था। अगला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL और आकाशा एयर के बीच हस्ताक्षरित आयस पत्र LOI का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो IOCL और आकाशा एयर के बीच एक हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके उद्देश्य की आपसे बात कर ली जाए, इसका उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो इसका जो उद्देश्य है वो सतत विमानन ईंधन SAF की भविष्य की आपूर्ति का संयुक्त रूप से पता लगाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। IOCL और आकाशा एयर, जो कि क्वेश्चन में ही हमने देख लिया, जनवरी 2026 में विंग्स इंडिया 2026 एयर में जो एयर शो हुआ था, कहाँ पे, तो हैदराबाद में तेलंगाना में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इस LOI का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भविष्य में सतत विमानन ईंधन, ठीक है, सतत विमानन ईंधन की आपूर्ति को संयुक्त रूप से तलाशना है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पारंपरिक जो जेट ईंधन थी इसकी तुलना में यह कम कार्बन वाला विकल्प है। ठीक है, ऑप्शन है। अगला है जनवरी 2026 में रामसर स्थलों के रूप में नामित भारत के 97वें और 98वें रामसर स्थल कौन सा है। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, आपने पढ़ाई होगा। तो ये पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी धांड। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी धांड जो है ये 97 और 98 नंबर का है। ठीक है, ये जो पटना जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एटा में है। कहाँ पे, एटा में है। एटा कहाँ है, तो यूपी में है। ठीक है, पटना देखकर आप बिहार नहीं लगाइएगा आंसर, यूपी का है ये। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी का राज्य, मतलब उनका क्या ही राज्य, मतलब वहाँ के CM है, तो यूपी में है। और ये जो धांड जिसकी हम बात कर रहे हैं, छारी धांड, ये गुजरात में है। ठीक है, ये गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की बात की जा रही है। सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर बी है। यह प्रमाणन फरवरी 2026 से फरवरी 2027 की अवधि के लिए और लगातार तीसरी बार प्राप्त हुआ है। किसको, तो सेल को। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा जो है जनवरी 2026 में लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया गया है सेल के द्वारा, जो फरवरी 2027 से लेकर फरवरी 2026 से लेकर फरवरी 2027 की अवधि तक के लिए वैध है। और यह प्रमाणन जो है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा कंपनी व्यापी मूल्यांकन के बाद प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, आपको लग सकता है, अभी मैंने देखा, ये आपको लग सकता है कि यह प्रमाणन केवल 1 वर्ष के लिए वैध है। ये भी सही हो सकता था, लेकिन जब भी MCQ होता है तो उसमें क्या होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर खोजा जाता है। तो इससे अप्रोप्रिएट ये है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी मेंशन है कि तीसरी बार प्राप्त हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था पहली बार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता था अगर ये आंसर में नहीं होता, ऑप्शन में नहीं होता तब। ठीक है, यहीं पे मेरा ध्यान रुक गया था कि ये भी ऑप्शन में है तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। पूर्व CBSE अध्यक्ष फादर थॉमस वी कुन्नुकल कुन्नुकल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो उन्हें 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1980 से 1987 तक CBSE के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1985 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये 1900 कहाँ पे, हाँ, 1985 ना होकर जो है सो 1989 होगा यहाँ पर, 1989, बाकी डेटा वही रहेगा, 1989 होगा। उनका जन्म केरल के अल्ला अलापुझा में हुआ था, ये भी सही है। गलत कथन पूछा गया था। ठीक है, तो ये 1985 ना होकर 1989 होगा। इंडिया एनर्जी वीक 2026 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इंडिया एनर्जी वीक 2026 का ये चौथा संस्करण था, ध्यान रख लीजिए। और ये जो संस्करण जो है गोवा में ONGC के एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 27 से 30 जनवरी तक आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, गोवा में, गोवा के ONGC में। ठीक है, ONGC के एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए, तो सही पूछा जा रहा, तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित किया, गलत हो गया क्योंकि हमने देखा कि गोवा में आयोजित किया गया। इसका विषय ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता था। ठीक है, इसका जो विषय था वो ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता था, देखेंगे हम लोग, हालांकि ये गलत है। ठीक है, अगला है, यह गोवा में 27 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया है। विषय इसका क्या था, तो विकास को ऊर्जावान
बनाना, ये इसका विषय था। तो ये विषय नहीं था। विषय क्या है? विकास को ऊर्जावान बनाना। ये जो है बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करना और जीवन को समृद्ध बनाना, ये मुख्यतः यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इसका विषय ही है। विकास को ऊर्जावान बनाना, अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करना और जीवन को समृद्ध बनाना। यह केवल 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया। गलत है, क्योंकि हमने देखा 27 से 30 जनवरी तक ये चला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ दिवस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? विश्व कुष्ठ दिवस 2026। तो विश्व कुष्ठ दिवस जो है वो प्रतिवर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, अंतिम संडे। कब? तो जनवरी का, जनवरी के अंतिम संडे को मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। गलत है, अंतिम संडे जब भी पड़ेगा उस समय मनाया जाएगा ये। ठीक है, सही उत्तर की बात की जा रही है आपसे, सही उत्तर के बारे में पूछा जा रहा है। अगला है कि 2026 में यह 25 जनवरी को मनाया गया और इसकी थीम कुष्ठ रोग इलाज योग्य है, असली चुनौती कलंक है। थी मतलब ये विषय था, ये आपसे बोला जा रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल गलत, हमने देखा जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग का इलाज संभव नहीं है, ये भी गलत है। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर विश्व कुष्ठ रोग दिवस की बात की जा रही है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में, यहाँ पर देखिए, भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस 25 जनवरी जो कह रहा है, ये 25 जनवरी ना होकर 30 जनवरी है। ठीक है, यहाँ पर विश्व कुष्ठ रोग दिवस की बात की जा रही है, लेकिन भारत के बारे में अगर पूछा जाए तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब? तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर। ठीक है, एनएलईपी का लक्ष्य जो है 2027 तक शून्य संचरण या शून्य कुष्ठ रोग प्राप्त करना है। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस के बारे में, तो यह जो है देखते हैं, यह प्रतिवर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है। सही है। जेब्रा की 3 प्रजातियां हैं, ग्रेवी, माउंटेन और प्लेन्स, ये भी सही है। ग्रेवी जेब्रा को लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये भी सही है। जेब्रा केवल एशिया में पाए जाते हैं। काफी मतलब आसानी से आप निकाल सकते थे इसका आंसर, ये गलत है। चलिए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं कौन सा इसका सही है। पहला है, यह योजना आनंद जिले के भाद्रन में शुरू की गई थी। ये सही है। पहले चरण में 200 गांवों को कवर कर किया जाएगा। ये सब बाकी जो है गलत है, ये सही है इसका। यह योजना आनंद जिले के भाद्रन में शुरू किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शुरू किया गया था मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। अब ये ग्रामोत्थान योजना क्या है? तो जनवरी 2026 में शुरू किया गया था। हमने देख लिया कहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है, इस योजना के पहले चरण में 114 गांव थे। ठीक है, 114 गांव, यहाँ पर 200 दिया गया है, ये गलत है। 114 गांव शामिल थे जो तालुका मुख्यालय के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, तालुका मुख्यालय के रूप में कार्य करते थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी समकक्ष सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, गांव में जो है वो शहर जैसी सुविधाएं प्रदान करना। गांव इक्वल टू शहर। ठीक है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाला सड़क नेटवर्क, भूमिगत जल निकासी, मतलब जल निकासी के लिए भूमिगत व्यवस्था करना, सोलर स्ट्रीट लाइट और डिजिटल ई ग्राम सेवाएं शामिल थी। ठीक है, चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विंग्स इंडिया 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, विंग्स इंडिया 2026 के बारे में। चलिए तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। यह मुंबई में 28 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, 28 से 31 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया था। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 28 से 31 जनवरी 2026 डेट सही दिया गया है, लेकिन ये मुंबई में ना होकर हैदराबाद में था। ठीक है, हैदराबाद में था। इसका विषय तो ये गलत हो गया। इसका विषय भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना था। मतलब भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, ये इसका विषय था। और यह हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही, हमने भी बताया आपको। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ आयोजित
किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन नहीं किया गया था, मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि वर्चुअली किया गया था। ठीक है, वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया था। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, ये भी गलत है। ठीक है, वार्षिक कार्यक्रम यह एक नहीं है। अगला है विंग्स इंडिया 2026 में विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रचार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किन राज्यों को दिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विंग्स इंडिया 2026 में विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रचार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किन राज्यों को दिया गया है? तो ये जो है उत्तराखंड, तेलंगाना और गुजरात को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान करने वाला राज्य कौन सा था? दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जा रही है, इसकी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान करने वाला राज्य जो है आपसे पूछा जा रहा है कौन सा था? तो ये जो है गुजरात था। कितना? तो 42.583 गीगावाट के साथ, जो देश की कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का 16.50% है। अगला है गृह मंत्रालय द्वारा आईपीएस अधिकारियों के लिए जनवरी 2026 में जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए, एक मिनट, इसके सही जवाब की अगर बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एसपी और डीआईजी रैंक के अधिकारियों के लिए आईजीपी पद हेतु न्यूनतम 2 वर्ष का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनुभव अनिवार्य है और यह 2011 बैच से लागू होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जनवरी में ही ये नियम लाया गया है। गृह मंत्रालय ने अपने पदोन्नति के से संबंधित कुछ निर्देश जारी किए हैं, कुछ संशोधन इसमें किया गया है। क्या किए गए, हमने ये एक लाइन से ही सारी चीजें कवर हो जाती है। सीसीआरएस और बहरामपुर विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये समझौता है गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2 वर्षों के लिए बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण है, तो ये भी सही है। बहरामपुर विश्वविद्यालय के पास 5000 से अधिक ताड़पत्र पांडुलिपियां हैं, ये गलत है। दूसरा है एनआईएचएम हैदराबाद सहयोग का नेतृत्व करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा था, गलत कथन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, सेल द्वारा शुरू की गई सेल ई ब्रेचियन चुनौती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका जो सही कथन है, शीर्ष 5 रचनाकारों को प्रत्येक को 10,000 रुपये मिलेंगे और वीडियो की अधिकतम अवधि 120 सेकंड है। भारत सरकार द्वारा अनिर्मित तंबाकू पर उत्पाद शुल्क के संदर्भ में 31 जनवरी 2026 को घोषित निर्णय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत सरकार द्वारा अनिर्मित तंबाकू पर उत्पाद शुल्क के संदर्भ में 31 जनवरी 2026 को घोषित निर्णय के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तंबाकू उत्पाद जो है वो काफी महंगे हो गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। ब्रांड रहित और रिटेल पैक न किए गए अनिर्मित तंबाकू पर 18% उत्पाद शुल्क वापस लिया गया, जो 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। ठीक है, 31 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने अनिर्मित तंबाकू या तंबाकू अपशिष्ट पर लगाए गए जो 18% केंद्रीय उत्पाद शुल्क थे उसे वापस लिया है। जब इसे ब्रांड नाम के बिना और खुदरा बिक्री के लिए पैक नहीं किया गया हो, ठीक है, तब ये चीज वापस लिया गया। 1 फरवरी 2026 से ये चीज प्रभावी हो चुका है। अन्य प्रकार के अनिर्मित तंबाकू जैसे ब्रांडेड या खुदरा बिक्री के लिए पैक किए गए पर 18% उत्पाद शुल्क लागू रहेगा। सिगरेट पर उत्पाद शुल्क अपरिवर्तित रहेगा, ऐसा इसमें बोला गया था, हालांकि अब जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एसबीआई द्वारा लॉन्च किए गए चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है चक्र। सबसे पहले तो आपका एक क्वेश्चन यहीं से निकल गया कि चक्र जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। यह 8 सूर्योदय क्षेत्रों के लिए उत्कृष्टता केंद्र है और अगले 5 वर्षों में लगभग 100 ट्रिलियन रुपये का निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैट्रिक्स पोर्ट की भूटान स्थित इकाई मैट्रिक्स भूटान पीटीई एलटीडी यानी मैट्रिक्स भूटान पीटीई लिमिटेड को किस उद्देश्य के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन आईपीए मिला है? ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जीएमसी भूटान के भीतर या से विनियमित वित्तीय सेवाएं संचालित करने के लिए, जिसमें मनी सर्विसेज, निवेश और कस्टडी सेवाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट के बीच, ये एसेट मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट के बीच हस्ताक्षरित साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट के बीच कुछ हस्ताक्षर किए गए हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो उद्देश्य है एचएसबीसी एएमसी के म्यूचुअल फंड उत्पादों को सीबीआई के ग्राहकों को वितरित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, रॉन्ग बार आपसे पूछा जा रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो इसके सही जवाब की बात कर ली जाए तो गलत यहाँ पूछा जा रहा है। दलाई लामा ने सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी जीता, बिल्कुल सही है। बैड बनी ने स्पेनिश भाषा के एल्बम के लिए पहला एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, बिल्कुल सही है। के पॉप ने पहली बार ग्रैमी नहीं जीता, ये गलत है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। अगला है समारोह लॉस एंजल्स में crypto.com अरीना में आयोजित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो दलाई लामा जो है बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी जीता गया और के पॉप ने भी गोल्डन ट्रैक के साथ बेस्ट सॉन्ग रिटर्न फॉर विजुअल मीडिया में पहली बार ग्रैमी जीता है। ठीक है, ये भी के पॉप ने भी जो है पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। अगला है सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुनेत्रा पवार, आपको पता है अजीत पवार जी की मृत्यु हो गई थी। तो पहला है वह महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो ये गलत है, पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं है। वह महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है और उन्हें 6 महीने के भीतर एमएलए या एमएलसी बनना होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में पूछा जा रहा है, तो पहली मुख्यमंत्री तो नहीं है, ये तो आसानी से आप इसको एलिमिनेट कर लेंगे। वह वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य नहीं, इन्हें जो है 6 महीने के भीतर एमएलए या एमएलसी कुछ बनना होगा, ये नियम आपको पता होगा, पॉलिटी आपने पढ़ रखा होगा। तो उनके पति जो है देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, आपको पता ही है। तो 31 जनवरी 2026 को राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये जो सुनेत्रा पवार जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये राज्यसभा सांसद है, जो राज्य के इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई है उप मुख्यमंत्री पद पर। शपथ जो है राज्यपाल वहां के जो है आचार्य देवव्रत, उनके द्वारा राजभवन में दिलाई गई, जो कि मुंबई में स्थित है। वर्तमान में वह महाराष्ट्र विधानमंडल की सदस्य नहीं है, तो इसलिए एमएलए या एमएलसी उन्हें बनना होगा और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ऐसा 6 महीने के अंदर उन्हें इन दोनों में से कोई एक जगह से मतलब सदस्यता इनको मतलब लेना ही होगा। ठीक है, या तो एमएलसी या फिर एमएलए। और अजीत पवार इनके पति थे, अजीत पवार जी की ये पत्नी है। ठीक है, विमान दुर्घटना में अजीत पवार जी की मृत्यु हो गई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चुनना है। तो यह जो है 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक मेलबर्न पार्क में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। तो कार्लोस अल्कराज जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर बात करें तो कार्लोस अल्कराज का ये पहला खिताब है, नोवाक जोकोविच को उन्होंने हरा दिया है। एलेना रिवाकिना ने महिला एकल खिताब जीता और वह पहली रूसी महिला जिन्होंने यह खिताब जीता है, ये गलत है। ठीक है, अगला है यह टूर्नामेंट का 114वां संस्करण था, ये बिल्कुल सही है। तो खिताब जो है ये किनके द्वारा जीता गया है? अब ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, लेकिन यहाँ जो दिया गया है वो पहली रूसी महिला है, पहली रूसी महिला ये नहीं है। ठीक है, पहली रूसी महिला नहीं है, मतलब माफ कीजिएगा, ये जो है एलेना रिवाकिना ये रूसी नहीं है। सबसे पहली बात है ये रूसी नहीं है, ये कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। ठीक है, कजाकिस्तान की है, रूस की नहीं है। और मतलब ये सारा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ जो रूस लिखा हुआ है इसे रूसी हटाकर आप कजाकिस्तान कर देंगे तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स 2026 में जीत के संदर्भ में देविका सिहाग की थाईलैंड मास्टर्स 2026 में जीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही कथन है, उन्होंने अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीता और बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीतने वाली केवल तीसरी भारतीय महिला है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक दिवस 2026 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है, ये भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी 2026 को आईसीजी का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, और यह आधिकारिक रूप से 1977 में स्थापित किया गया था, इसलिए आप देख पा रहे हैं 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी 2026 को पंजाब यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 फरवरी 2026 को पंजाब की यात्रा की गई थी उनके द्वारा। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, पीएम ने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा आदमपुर रखा है। ठीक है, नाम बदल दिया गया है। और हलवारा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का वर्चुअली जो है उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नई दिल्ली में दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। तो इसका जो है यह 31 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी, बिल्कुल सही है। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएई ने खलीफा शाहीन अल मरार ने की, ये भी सही है। पहली बैठक 2020 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित नहीं की गई थी पहली बैठक। इसकी पहली बैठक जो है 2020 में नहीं बल्कि 2016 में बहरीन में आयोजित की गई थी। ठीक है, 2016 में बहरीन में। सभी 22 अरब लीग सदस्य देशों ने बैठक में भाग लिया, ये भी बिल्कुल सही है। आपसे गलत पूछा जा रहा था तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, अपना आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा प्रस्तावित प्रवासन सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अभी हमने देखा था ऊपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक मिनट, हाँ, गलत कथन पूछा जा रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें देखना है 33 का। तो यह सर्वेक्षण जुलाई 2026 से जून 2027 तक आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सही। पीएलएफएस 2020-21 के अनुसार भारत की समग्र प्रवासन दर 28.9% थी, बिल्कुल सही है। विवाह में महिला प्रवासन का 86.8% हिस्सा दर्ज किया, ये भी सही है। पुरुष प्रवासन का 50% रोजगार के अवसर से प्रेरित था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। पुरुषों के लिए 10.7% और महिलाओं के लिए 47.9%। ठीक है, भारत की समग्र प्रवासन दर जो है वो 28.9 है, ये सही है। और इसमें अगर पुरुषों की बात कर ली जाए तो 10.7 और महिलाओं के लिए 43.9 है। ठीक है, विवाह ने महिला प्रवासन का 86.8% जो है हिस्सा दर्ज किया है, जो कि यहाँ दिया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि रोजगार या बेहतर रोजगार के अवसरों ने पुरुष प्रवासन का 22.8% है। ये जो यहाँ आपको 50 दिख रहा है, ये 50 ना होकर 22.8% है। ठीक है, 22.8% प्रेरित किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, IHMCL और NFSU के बीच हस्ताक्षरित MOU के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यह जो है यह MOU 5 वर्षों की अवधि के लिए है, सही कथन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये गलत है। सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी, NFSU राष्ट्रीय राजमार्ग संचालन में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा, और यह जो है 3 वर्षों के लिए है। ठीक है, यह जो है 3 वर्षों के लिए है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल जान लें तो फरवरी 2026 में NHAI के अंतर्गत जो IHMCL है, इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग संचालन में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए NFSU के साथ 3 वर्ष के MOU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, 5 वर्ष नहीं है, ये 3 वर्ष है। ठीक है ना। चलिए, अगला है, नेती और EU DG कनेक्ट के बीच हस्ताक्षरी समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो यह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक सील और PKI सिस्टम के अंतर संचालनीयता के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय युवा संसद योजना NYPS नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2.0 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे 2 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। मूल NYPS पोर्टल 11 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। 27 जनवरी 2026 तक केवल 50,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, ये गलत है। अपग्रेडेड पोर्टल व्यक्तिगत नागरिकों की भागीदारी की अनुमति देता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है,
अगला है विश्व बैंक द्वारा पीएम सेतु कार्यक्रम के लिए, तो इसका जो जवाब हो जा रहा है वो सी आंसर निकल कर आ रहा है। विश्व बैंक द्वारा पीएम सेतु कार्यक्रम के लिए स्वीकृत ऋण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है, ऋण राशि 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसकी अंतिम परिपक्वता 19.5 वर्ष है और 4 वर्ष की छूट अवधि शामिल है। पीएनबी द्वारा लॉन्च किए गए लुक्सुरा मेटल क्रेडिट कार्ड, ठीक है, लुक्सुरा मोटल क्रेडिट कार्ड, मेटल क्रेडिट कार्ड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो यह वीजा इन्फिनाइट प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है, सही है। ज्वाइनिंग फीस 4,999 रुपये प्लस जीएसटी है और वार्षिक फीस 1999 रुपये प्लस जीएसटी है, ये भी सही है। विदेशी मुद्रा लेन देन पर 5% मार्कअप शुल्क लगाया जाता है, बिल्कुल गलत है, ये जीरो है। ठीक है, जीरो है, 5% नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है, क्योंकि ये गलत है। यह भारत और विदेश में असीमित मुफ्त लाउंज एक्सेस प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा लॉन्च किए गए रुपे क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में? तो यह जो है, यह पीएनबी के साथ सह ब्रांडेड भारत का पहला आरआरबी रुपे क्रेडिट कार्ड है और टीजीबी की स्वर्ण जयंती वर्ष में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिलने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस दर्जे के साथ YIL का बोर्ड पूर्व सरकारी अनुमोदन के बिना परियोजनाओं पर 500 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत व्यय को मंजूरी दे सकता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानों की उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही में कौन? कबक यानो। ठीक है, इनके बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये माउंट एकोंकागुआ की ऊंचाई 20,000 फीट है। ठीक है, तो जान लीजिए इसमें कुछ मिस्टेक है, मतलब ढंग से ये सेट नहीं हुआ है। मैं बता दे रहा हूँ 41 नंबर। तो फरवरी 2026 में अरुणाचल प्रदेश की, जिनकी हम बात कर रहे हैं, कबक यानो, ये 27 वर्षीय पर्वतारोही हैं और इन्होंने अर्जेंटीना के माउंट एकांकागुआ को सफलतापूर्वक फतह कर लिया है। कहाँ की? तो अर्जेंटीना के माउंट एकांकागुआ। ठीक है, तो ये अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत पूछा जा रहा है, हमने सही देख लिया। चलिए ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी तीनों सही है। उन्होंने अर्जेंटीना के माउंट एकांकागुआ को सफलतापूर्वक फतह कर लिया है, सही है। वह नीसी समुदाय की पहली महिला जिन्होंने माउंट एकांकागुआ को फतह किया है, ये भी सही है। माउंट एकांकागुआ कहाँ है? ध्यान रखना आपको, अर्जेंटीना में। माउंट एकांकागुआ की ऊंचाई 20,000 फीट नहीं है, बल्कि 6959 मीटर है। ठीक है, फीट में देखिएगा तो 22,831 फीट है। ठीक है, ये गलत था। उनके सात शिखर अभियान को 28 जुलाई 2025 को ईटानगर में फ्लैग ऑफ किया गया था। ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका सही जवाब, यानी कि गलत हमसे पूछा जा रहा था। भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन, ठीक है, इनके बारे में जो सही है, उन्हें 2026 क्रैफोर्ड प्राइज इन जियो साइंसेस से सम्मानित किया गया है और उन्होंने 1975 में CFCs की गर्मी को फंसाने की क्षमता की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व कैंसर दिवस 2026 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है, पता ही होगा, बिल्कुल सही। 2026 की थीम जो है यूनाइटेड बाय यूनिक है। पहला विश्व कैंसर दिवस 1995 में मनाया गया था, ये गलत है। ठीक है, पहला विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी 2000 ईस्वी में मनाया गया था। लेवेंडर रिवन सभी प्रकार के कैंसर के लिए समर्थन का प्रतीक है, ये भी बिल्कुल सही है। आपसे गलत पूछा गया था, तो गलत जो है वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये जो है UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 दिसंबर 2020 को 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस के रूप में मनाने का जो है घोषणा किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आंध्र प्रदेश में लॉन्च किए गए पिल्लू AI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंध्र प्रदेश में पिल्लू AI लॉन्च किया गया है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है, यह एक वॉयस सक्षम बिलिंग और अकाउंटिंग एजेंट है जो वर्तमान में 5 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। MAHSR परियोजना की दूसरी पर्वतीय सुरंग MT6 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसे पालघर महाराष्ट्र में बनाया गया और यह 454 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है। अगला है भारत कंटेनर शिपिंग लाइन BCSL की स्थापना के लिए हस्ताक्षरित MOU के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा जा रहा है तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। VOCPA के अकाउंटर हार्बर प्रोजेक्ट के लिए केवल 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13, ठीक है, 13 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर ली जाए तो यह 14 दिनों का अभ्यास है जो 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम के मिसामारी में आयोजित किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 7 दिनों के लिए है, ये गलत है, 4 से 17 फरवरी तक चला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। NGEL और असागो इंडस्ट्रीज के बीच हस्ताक्षरित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए देखते हैं। यह भारत की पहली बड़े पैमाने पर ग्रीन यूरिया उत्पादन सुविधा विकसित करने के लिए सही है। संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के पास पुडी मडाका में स्थित होगा, यह भी सही है। संयंत्र की क्षमता 500 TPD होगी, गलत है, ठीक है, 500 TPD नहीं है बल्कि 1000 TPD है। यह भारत के यूरिया आयात को कम करने में मदद करेगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपसे पूछा क्या जा रहा था कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही पूछा जा रहा है। तो यह जो है 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसे संसद में पेश किया और 2026 से 31 की अवधि के लिए राज्यों के लिए 41% कर हस्तांतरण की सिफारिश को स्वीकार किया गया, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इक्विटास SFB और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के बीच साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो इसका जो सही है वो यह जो है 3 फरवरी 2026 को हस्ताक्षरित बैंक एश्योरेंस साझेदारी है जो जीवन बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। RBI द्वारा 197 कम्युनिकेशंस पर लगाई गई कंपाउंडिंग फीस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही नहीं है उस पर हमें बात करना है। तो फीस की राशि 18.76 लाख रुपए है, सही है। यह FPMA 1999 के उल्लंघन के लिए है, बिल्कुल सही है। उल्लंघन में लगभग 33 करोड़ रुपए का निवेश शामिल था, बिल्कुल सही है। यह उल्लंघन 2020-21 के दौरान हुआ था, ये गलत है, ठीक है। यह उल्लंघन 2020-21 के दौरान हुआ था, ये गलत है, क्योंकि यह उल्लंघन 2016-17 के बीच हुआ था। वॉलमार्ट की USD यानी कि 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वॉलमार्ट मतलब 1 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण उपलब्ध कर चुका है, ठीक है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन और आंसर है जो कि क्वेश्चन नहीं है, मैंने बोला था कि थोड़ा सा लंबा रखा गया है ताकि आपको ज्यादा कंटेंट मिल सके। पूछा क्या जा रहा है सही कथन, तो इसका जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर बी है। यह इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली विश्व की पहली खुदरा कंपनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। गोल्डमैन सैच्स द्वारा भारत के CY26 GDP वृद्धि पूर्वानुमान में अपग्रेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो यह USA भारत व्यापार समझौतों के बाद 6.7% से 6.9% तक बढ़ाया गया, जिसने भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक टैरिफ को 25% से 18% तक कम किया है। अगला है भूटान की रानी माता को दिए गए 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्म सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यह पुरस्कार कोकराझार असम में प्रदान किया गया, सही है। पुरस्कार में 2 लाख रुपए की नगद राशि शामिल थी, सही है। यह पुरस्कार 2010 में स्थापित किया गया था, गलत है, ठीक है, 2004 में स्थापित किया गया था। असम सरकार ने 31 मार्च को छात्र दिवस के रूप में घोषित किया है, बिल्कुल सही है। HMG स्टोन्स द्वारा प्राप्त प्रमाणन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? HMG स्टोन्स, ठीक है,
तो HMG स्टोन्स के बारे में सही पूछा जा रहा है। तो यह भारत के प्राकृतिक पत्थर उद्योग में ISO 9001 रेशियो 2015 और 5S गोल्ड ग्रेड प्रमाणन दोनों को एक साथ सुरक्षित करने वाली पहली कंपनी है। ठीक है। यस बैंक के MD और CEO के रूप में विनय मुरलीधर टोंसे की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके सही जवाब की बात कर ली जाए तो RBI ने 3 फरवरी 2026 को 3 वर्षों के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है और वह प्रशांत कुमार का स्थान लेंगे। दोनों नाम आप याद रखिएगा, किन्हें रिप्लेस करके ये पद को ग्रहण किए। DRDO द्वारा SFDR तकनीक के परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये पूछा जा रहा है। परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में ITR में आयोजित किया गया था, सही है। SFDR का अर्थ है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, बिल्कुल सही है। यह केवल भूमि आधारित मिसाइलों के लिए उपयोग किया जाएगा, गलत है। यह भारतीय वायुसेना के लिए BVR-AAM का समर्थन करेगा, बिल्कुल सही है। केवल भूमि नहीं, एयर टू एयर मिसाइल का समर्थन भी करेगा, ठीक है। एयर टू एयर इसका भी समर्थन करेगा, ठीक है। विजुअल रेंज BVR का मतलब हो गया बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है। BVR का मतलब हो गया बियॉन्ड विजुअल रेंज और एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। यहाँ पर क्या दिया गया था? भूमि आधारित मिसाइल, इसलिए ये गलत हो गया। एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2027 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका भी सही जवाब है यह 1 से 10 दिसंबर 2027 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स के लिए 8 ओलंपिक कोटा स्थान उपलब्ध होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है और खेल से संबंधित है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। यात्रा लेखक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता ह्यू गैटजर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो उनका निधन 2 फरवरी 2026 को 95 वर्ष की आयु में हुआ, बिल्कुल सही है। उन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। वह भारतीय नौसेना में कप्तान के रूप में सेवानिवृत्त हुए, गलत है। उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सक्सेस एंड द सिटी कॉलम लिखा था, बिल्कुल सही है। गलत क्या है? तो वह भारतीय नौसेना में कप्तान के रूप में सेवानिवृत्त हुए, ये इनके बारे में बोल रहा है। तो कप्तान नहीं, वो भारतीय नौसेना में सेवा की और कमांडर थे, ठीक है, कमांडर। तो इस तरह से फरवरी के पहले वीक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उसे हमने कवर किया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कोई बदलाव चाहते हैं, किसी तरह का कोई चेंजेस चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।